राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, ग्वाल बाल सखन को संग ले, ग्वाल बाल सखन को संग ले, माखन चुरावे नंद लाल भज मन श्री राधे, माखन चुरावे नंद लाल भज मन श्री राधे, ग्वाल बाल सखन को संग ले, ग्वाल बाल सखन को संग ले, माखन चुरावे नंद लाल भज मन श्री राधे, माखन चुरावे नंद लाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, गौ चरावे नंद लाल भज मन श्री राधे, गौ चरावे नंद लाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, मैया यशोदा दही बिलोवे, मैया यशोदा दही बिलोवे, मैया यशोदा दही बिलोवे, माखन खाए नंद लाल भज मन श्री राधे, माखन खावे नंद लाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, बंसी बजावे नंद लाल भज मन श्री राधे, बंसी बजावे नंद लाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, मेरी नैया डगमग डोले, मेरी नैया डगमग डोले, पारे लगाओ नंद लाल भज मन श्री राधे, पारे लगाओ नंद लाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। हरीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण वर्णिले भक्तवांश कल्पतर शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासल भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में
मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जीव जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा मानो मृत्यु को संग लेके घूम रहा है। भाव है कि भजन न करने से तो मृत्यु का ही साथ रहेगा। इसलिए रेमन गोविंद के वह रही है। यही संसार अपार विरत है, जम की त्रास न सही है। सूरदास भगवंत भजन करी, अंत बार कछु लहिए। सूरदास जी महाराज कह रहे रे मन, उन गोविंद के होकर रहो, संसार में आसक्ति मत रखो, जिससे तुमको नरक के यम के त्रास न सहना पड़े। अब सुख दुख मिले, अपयश मिले, यश मिले, जो भी प्रारब्ध से मिले हिस्से में आ जाए, संतोष से सह लो। और न जाने जीवन का अंत कब है, तो हर समय ही अंतिम समय है। तो उन गोविंद का भजन करके संसार से पार करने वाली भी तो कोई संपत्ति प्राप्त कर लो। मन कैसा है, अब भी चेतता नहीं। माया का मद है, जन्म मृत्यु का कष्ट है, व्यर्थ कष्ट सह रहे हम। जीव तो विषयों में आसक्त है, विषयों के रंग में रंगा है। तो जब तक भजन का साबन न लगे तो वो आसक्ति तो छूटेगी नहीं। गन्ने को रस को इकट्ठा करते हैं, पकाकर गुड़ बना लेते हैं। जब गन्ना रसहीन हो जाता फेंक देते हैं। लेकिन एक बार गुड़ पका के दोबारा कोई गुड़ पकावे तो उसका तो स्वाद ही नष्ट हो जाएगा, उससे तो चीनी बनेगी नहीं। कहने का भाव है, संसार के जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उसको आवश्यक मात्रा में हम स्वीकार करें शरीर के भरण पोषण के लिए। मानो उन वस्तुओं को पदार्थों को अधर्म में न लगावें, दूषित को त्याग दें, सात्विक पदार्थ ही लें। भीतर धर्म और नीति रखें तो धीरे धीरे सात्विकता आएगी। और आसक्त हुए और बार बार उसी को चाहें तो सात्विकता तो नहीं बढ़ेगी। जो पहले से कुछ अर्जित होगी सात्विकता, वो भी नष्ट हो जाएगी। और महापुरुषों को तो यही कष्ट है कि अरे उन नंद नंदन के चरण कमलों का त्याग करके तू माया के हाथ बिक गया।
अहंकार में मगन है। अच्छा, भोगों की प्राप्ति तो पुण्य से होती है, और भ्रम में पड़कर हम सुख माने तो इसी बीच में यमराज के सिपाही आ जाएंगे, आकर घेर लेंगे। फिर हम सोचेंगे मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया, भगवान का नाम तो लिया नहीं, कुत्ते सुअरों की तरह पेट भरते रहे, कानों से श्रीमद् भागवत की कथा भी नहीं सुनी, गुरु की कृपा पाकर गोविंद को भी नहीं पहचाना, हृदय में भगवान के प्रति भावना भक्ति कुछ उत्पन्न नहीं हुई, केवल विषय चिंतन में ही मन लगा रहा। तो ये सब अंततः तो सुख न देकर दुख ही देने वाले हैं। तो भगवान के भजन के बिना अगर आयु नष्ट हो जाए तो ये तो ऐसा ही जैसे अंजलि में जल लिया और समाप्त हो गया धीरे धीरे। और फिर तो पश्चाताप रहेगा, अभी भी भगवान का हमने स्मरण नहीं किया चित्त लगा के, तो पश्चाताप ही रहेगा। शरीर सजावें मनमाना आचरण करें तो मन के दोष ही बढ़ेंगे। जब काल जाल डालकर खींचता है, ऐसी दशा होती है जैसे जल के बिना मछली। अरे जिन भगवान ने तोते को राम राम पढ़ाती हुई उस गणिका का उद्धार कर दिया, जिन भगवान की कृपा से व्याध ने परम पद प्राप्त कर लिया, तो ऐसे भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो यमराज के आक्रमण को हटा सके हमारे सिर से। भगवत भजन करें तो घाटा क्या है? अरे उन नंदनंदन को घर का स्वामी बना लें, स्वयं उनके सेवक बनकर रहें। संपत्ति को बढ़ जाए, घर को बढ़ जाए, क्या लाभ? सफलता तो इसमें है कि कहीं भगवान की कथा होती रहे, कहीं भगवान की पूजा चलती रहे, कहीं साधु संत आसन लगाए विराजते रहे। जो कुछ परिवार में वो भी सब श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए। क्यों? सब भगवान का है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। जीव ये दृढ़ निश्चय कर ले। महापुरुषों ने इसी को अपना सच्चा मत कहा है। भगवान की लीलाएं, विशेषतः बाल लीलाएं मधुराति मधुर हैं। गौचारण का प्रसंग है। श्री गणेश जी महाराज ब्रज में आए हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। और अच्छा, देवताओं ने गणेश जी महाराज को प्रथम पूज्य बना दिया। गणेश जी को लगता है अपनी श्रद्धा से बना दिया, और विशेष रूप से देवर्षि नारद की दया से मैं प्रथम पूज्य हो गया, मुझे ये सम्मान प्राप्त हो गया। और तब से भाई जहाँ कोई कार्य का शुभारंभ हो, गणेश जी महाराज का स्मरण हो गए। और जो गोप हैं, ब्रज के बड़े श्रद्धालु हैं, ये भी तो शास्त्र की विधियों का पालन करते हैं। ये पालन करें इसीलिए तो इनके पास महर्षि शांडिल्य हैं अपने परिकर के साथ। और महर्षि शांडिल्य में कोई प्रमाद हो जाए तो संभव नहीं है। तो ब्रज का प्रत्येक शुभ कार्य हो तो प्रारंभ में गणेश जी विचार कर रहे हैं, मुझे सांब शिव के पुत्र की आराधना होती है। पूजन हो जाता है तो देवताओं का विसर्जन होता है, पर इन गणपति का विसर्जन न करना विधि बन गई है। तो ब्रज में बने रहने के लिए गणेश जी महाराज विवश हैं, पर ये विवशता बड़ी मधुर है ना, अत्यंत आनंद देने वाली है। बाध्यता भी, विवशता भी बड़ी मधुर है।
अच्छा, गणेश जी महाराज की प्रथम गणना है। क्यों प्रथम पूजा? इसलिए भाई विघ्नराज हैं, जो विघ्न करते हैं, भूत प्रेत विनायक, इनसे सबके अधिपति हैं। कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता यदि गणेश जी का आरंभ में पूजन न हो। अब ये दिव्य भूमि में गणेश जी महाराज आए और यहाँ की संरक्षिका तो देवी योग माया है, नित्य ही विराजती हैं। और उनकी अनुमति के बिना, अनुमति अगर कह के ना हो तो संकेत से ही सही, अनुमति के बिना यहाँ कोई देवता प्रवेश कर पाते नहीं। गणेश जी सोच रहे हैं कि अगर मैं असंतुष्ट बना रहूं ब्रज में और कुछ क्रोध करना भी चाहूं तो यहाँ क्या कर लूंगा। क्या कर सकते हैं गणेश जी, जब योग माया ही किसी असुर को यहाँ आ जाने की इच्छा का अनजाने में भी कहती है भाई चल ठीक है आ जा। देवता तो नहीं आ पाते, पर देखो विलक्षण बात है, असुर दैत्य आ जाते हैं, आकर आतंक भी उत्पन्न करते हैं, पर देवता नहीं आ सकते। ये तो भगवान की योग माया जो है, इनकी लीला भी अपरंपार है। अब जिन भगवान के नाम स्मरण से सब विघ्न विलीन हो जाते हैं, उनकी और उनके भक्तों की, स्वजनों की, प्रेमियों की सेवा करने में गणेश जी सोच रहे हैं मैं कहाँ समर्थ हूँ। गणेश जी को असंतोष इस बात का है कि रहता तो ब्रज में हूँ, आए दिन उत्सव महोत्सव में पूजन होता है, पर मैं उन नंदनंदन की, इन ब्रजजनों की मैं तो कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि यहाँ सेवा ले रहा हूँ, पूजा ले रहा हूँ, और वो भी प्रथम पूजन ले रहा हूँ। उन पूर्ण परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के रहते मैं प्रथम पूजन ले रहा हूँ। और भगवती धरा पृथ्वी प्रयोजन मात्र के लिए कुछ प्रकट करती हैं। ब्रज में कौन विघ्न बनेगा? किसी भी तरह का प्राणी यहाँ विघ्न नहीं डाल सकता। और मैं तो पूजन के बहाने आया हूँ, मेरा कोई गण थोड़ी आ जाएगा पीछे से। और जिस ब्रज में कोई विघ्न ही नहीं आता है, वहाँ बस मैं केवल पूजा लेता हूँ, कोई विघ्न हटाने के लिए है ही नहीं हमारे। लेकिन जो गोप हैं इतने श्रद्धालु हैं, सब कर्म के आरंभों में सेवा करते ही हैं, पूजा करते ही हैं, एकदम निष्काम सेवा। और ऐसा सम्मान, ऐसा पूजन तो देवताओं को अन्य युगों में भी कभी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जो गोप हैं यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी यहाँ सेविका है। और जो मेरे तात हैं उनके चरण, उनके चरणों के दर्शन करने, उन ब्रजराज नंद कुमार के, भगवान शिव भी तो आते हैं। गणेश जी कह रहे हैं मेरे तात तो उनके भी दर्शन करने अनेक बार आते हैं। और मेरी जो माँ है, संपूर्ण पृथ्वी की धात्री महाशक्ति, वो तो अपने को छिपाकर नंद राय जी के सदन में सेविका के रूप में उपस्थित रहती हैं। महर्षि शांडिल्य ने मुझे कभी विसर्जित ही नहीं किया यहाँ से। चलो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बना रहूं, पर सेवा मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगी। चलो साक्षी ही रहूं, उन श्री नंदनंदन श्याम सुंदर के दर्शन करता रहूं। ये भी तो परम दुर्लभ अभिलाषा है जो प्राप्त हो ही गई। पर श्री कृष्ण के सब सखाओं में मुझे मधुमंगल बड़ा प्रिय है। और कई बार तो मुझे संदेह होता है, गणेश जी सोच रहे हैं कि मैं उसी का अंश तो नहीं हूं। क्यों, मेरे ही समान उसको मोदक प्रिय है, हर बात पे उसको हर जगह मोदक चाहिए।
और पहले चाहिए, और लंबोदर भी है, और उसकी अंग कांति कपूर के समान गौर है। अब उसकी अंग कांति तो मुझे अपने पूज्य पिताजी का स्मरण कराती रहती है। हाँ, कभी कभी कष्ट होता है, यहाँ व्यथा भी होती है। कब होती है कि जब नंदरानी श्री यशोदा मैया और नंदराय जी कभी खिन्न हो जाएं, या नंदनंदन श्याम सुंदर कभी बहुत थक जाएं। अरे मैं तो विघ्नकारक हूँ, क्लेश हारक हूँ, पर अत्यंत असमर्थ हूँ यहाँ पर। और कल शाम को गौचारण से लौटते ही उन श्री कृष्ण ने जब लौटे तो सीधे आके नंद बाबा के अंक में बैठ गए थे। बात ये थी कि आज जब गौवत चारण करके आ रहे थे तो सखाओं के साथ आज मंत्रणा कराए वन में कुछ, तो उसमें नंद बाबा की सहमति हो जाए पिताजी की, तो आते ही गोद में बैठ गए लाड़ लड़ाने। मानो जो योजना बनी है उसका मूर्त रूप भी तैयार हो जाए, तो उसके लिए नंद बाबा को प्रसन्न करने में लग गए। तो गोद में आके बैठे तो दोनों अपनी भुजाएं उन बालकृष्ण ने नंद बाबा के गले में डाल दी, और डालकर कहते, बाबा अब तो मैं बड़ो है गयो, बाबा मैं तो अब बड़ा है गयो। बाबा में बड़ा वात्सल्य उमड़ा, वात्सल्य से स्वर भर गया। हाँ, अब मेरा लाल तो अब बहुत बड़ा हो गया और बुद्धिमान भी हो गया है। तो जब बुद्धिमानी की भी बात हो गई, बड़े की भी बात हो गई, तो प्रभु कहते हैं अब जो खास बात कहनी है वो कह रहे हैं कि बाबा बड़े गोप तो गाय चरावें, हम सब बछड़े चरावें। कितने दिन बछड़े चराएंगे? कल से हम सब गाय और वृषभ चराने ले जाया करेंगे। और चौंक गए नंद बाबा, ये तो कल्पना ही नहीं थी, ये सुकुमार कुमार ऐसी बात कहेगा। अब तो वे कितना भी कहें कि देख लाला, गायों को तो वन में बहुत दूर ले जाना पड़े, और गायें इतनी अधिक हैं, और बहुत सी तो उनमें से इधर उधर भागें, उनके पीछे बहुत भटकना पड़े, और ये जो बैल हैं वृषभ आपस में लड़ें, और जब लड़ें तो काहू को चोट लगे, कोई घायल है जाए, ये इन बैलों को ध्यान नहीं रहे। लाला देख, बालकों के वश को कामनाएं, अभी तो तेरो बछड़ो चरानो ही उचित है। अच्छा, बाबा ने तो खूब समझाया, खूब समझा रहे, कई बार समझा रहे, क्योंकि जल्दी मानते नहीं, बाबा को पता है। प्यार प्यार से खूब समझा रहे, घुमा घुमा के इधर उधर बात बना के। पर इन सब प्रश्नों के उत्तर तो वो पहले ही तैयार कराए हैं, क्योंकि गोप सखाओं से तो मंत्रणा हो गई है। सारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही तैयार हैं। और फिर इनके चरणों के स्मरण से ही देवी सरस्वती, वो देवी शारदा भी प्रतिभा की अधिष्ठात्री हुई हैं इनके चरण कमलों के स्मरण से। गणेश जी महाराज सोचते हैं, अरे इन्हीं के चरण कमलों के स्मरण से तो मैं बुद्धिदाता बनाऊं। तो इनके पास क्या युक्तियों का, बातों का, चतुराई का अभाव है? कोई कमी है इनके बात करने में? कहते हैं नंदनंदन नंद बाबा से, बाबा मैं तो बड़ा हो गया हूं, पूरे दिन भी वन में रहूं तो थकूं ना है, और गायें तो मेरे पुकारने से पास आ जाएं, और बड़ी दूर भी जाए ना तो श्रृंग बजाकर बुला लूंगो। और जो वृषभ है ना गौशाला के सारे बैल, मैं मना कर दूं ना बाबा, तो ये आपस में लड़े ना है, तुम जानो नहीं।
मैं जानूं। अब भैया ऐसी ऐसी बातों का उत्तर किसके पास है? और एक नहीं 50 बातें, 50 बातें। अरे गोप भी तो ब्रज के सब जाने कि कन्हैया पुकारे तो सब पशु दौड़ के आ जाएं। कन्हैया पास आ जाए तो ये वृषभ आपस में लड़ना छोड़कर या को सूंघने लगे या के पास खड़े है जाए। अब ये कहते हैं कि भैया मैं तो कल से गायों को बैलों को सुबह ही पुकार लूंगा, मानो मैं चराने ले जाऊंगा सखाओं के साथ। अब क्या उपाय है? अब अगर ये पुकार लें, नंद बाबा को पता है कन्हैया पुकार ले तो गोप कितना भी प्रयत्न करें कोई पशु कन्हैया से अलग जाएगा नहीं। और फिर नंद बाबा ये भी जाने कि ये इनके जो कुमार हैं बड़े सुकुमार नीलमणि ये कितने हठी हैं। अब इनकी बात तो माननी पड़े। पर एक बात ये हमेशा मान लेते हैं, इस बात की प्रसन्नता है नंद बाबा को। क्या मान लेते हैं कि महर्षि शांडिल्य से पूछकर पूजन करके तब गौचारण प्रारंभ करना चाहिए। अब कल से ही गऊओं को चराने का मन है तो जैसे ही नंद बाबा ने कहा, देख लाला महर्षि शांडिल्य से पहले पूछना पड़े। महर्षि शांडिल्य जब पूजन करावे तब गौचारण आरंभ है। तो बाबा तुम चलो महर्षि के पास, मैं भी साथ चलूंगा। अभी चलो, मैं भी साथ चलूंगा। क्यों? ये भी स्वीकार नहीं बाबा अकेले जाएं। अकेले जाएं तो महर्षि को मना कर देंगे। बाबा ने कहा, देख कन्हैया अभी तो आयो है वन से, तू पहले स्नान कर ले, कछु कलेऊ कर ले, क्योंकि महर्षि तो अभी संध्या काल के हवन में लगे रहेंगे। पर बाबा ये भी जाने कि अब इनके जो कुमार हैं ना ये श्याम सुंदर, अब ये महर्षि के आश्रम में गए बिना मानने वाले ना है। अब ये 5 वर्ष से ऊपर तब है ही गए। नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं सदा ही इन श्याम सुंदर का पक्ष लेते हैं। कन्हैया गौचारण करेगा तो जो गोप के कुमार हैं सब गोप बालक हैं, सखा हैं, तो उनका भी उत्साह है, उनका भी आनंद। और फिर योजना तो ये बना आया है, और फिर बालकों का उत्साह भंग करना भी तो उचित नहीं है। उपनंद जी सोच रहे हैं हमेशा कन्हैया के पक्ष में सोचें, मानो यही काम करो जिससे कन्हैया प्रसन्न हो गए, वाको रुलाओ मत, रूठ जाए तो खाए नहीं। और बड़े भाई की बात नंद बाबा कभी टालें भी ना है। और महर्षि शांडिल्य, अरे राम, उनके तो मुहूर्त मानो इन श्याम सुंदर की इच्छा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बोले श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। महर्षि शांडिल्य ने परसों का दिन निश्चित किया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन मुहूर्त निर्देशन हो गया, बस वही दिन बढ़िया है। तो अच्छा है ना, अष्टमी को ये महोत्सव होगा गौचारण का, अगले दिन अक्षय नवमी का स्नान दान तीर्थ यात्रा होगी, फिर एक दिन के पीछे हरिप्रबोधिनी एकादशी होगी। तो इससे इन गोप बालकों को गौचारण में थकान नहीं होगी, क्योंकि उत्सवों का दिन है तो सुबह से शाम कहाँ जाएंगे। कभी जाने में दोपहर हो जाएगी, पूजन दान स्नान ध्यान सब होगा, तो कभी मध्याह्न के बाद 2 घंटे जा पाएंगे। तो चलो 2-4 दिन शुरुआत में इनको एक दिन रुक रुक के विश्राम भी मिल जाएगा, ये भी ठीक है। पर सबसे ज़्यादा व्याकुल है यशोदा मैया। क्यों? उनको कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा। गणेश जी महाराज सोचें कि भैया हम तो यहाँ कुछ भी करने में असमर्थ हैं।
अब मेरा तो काम है कि जो काम आरंभ हो भैया उसको अनुमोदन करो। हाँ, अब कोई काम शुरू न होवे और उसके पहले ही उस काम को रोक देंगे, गणेश जी का तो स्वभाव ही नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर भी वो कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं यशोदा मैया की। मैया बड़ी व्याकुल है। गणेश जी महाराज का नियम नहीं है कि कोई काम शुरू हो उसके पहले उसको रोको। और फिर जब यशोदानंदन स्वयं ही कुछ करना चाहते हैं तो उसमें मैं रहूं या कोई और देवता रहे, बाधक बनने की शक्ति कोई नहीं रखता। केवल उनकी वाणी का समर्थन किया जा सकता है। मैया तो दिन भर व्याकुल रहे भैया, क्योंकि मैया को तो ये भी स्वीकार नहीं था ना कि इनके कन्हैयालाल वत्सचारण को चले जाएं वन में। पर विवश हैं, क्या करें, ये मनमोहन मानते ही नहीं। अब गायें चराने जाएगा ये? क्या ब्रज में गोपों का, सेवकों का अभाव हो गया है? इतनी कम अवस्था में गऊओं के पीछे वन वन भटकेगा ये? और चंचल बालक वन में न जाने क्या क्या करें, कब क्या हो जाए पता नहीं। कितने असुर हैं संसार में, आए दिन कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आती रहती है। और क्या गाय और बैल क्या कम हैं? बहुत सी आशंकाएं हैं ना मैया को, इतनी आशंकाएं हैं, कोई गणना ही नहीं बैठ रही, कोई उपाय भी कुछ नहीं दिख रहा। अब मैया कैसे कुछ कहे, अब नंद बाबा ने कह दिया तो ठीक है। वो भी जाने कन्हैया बहुत हठी है। अब नंद बाबा की क्या इच्छा है उसको मैया हमेशा ही प्रसन्न होकर स्वीकार कर ले। चलो, अब मैया अपने हृदय को कितना भी कड़ा करे, नंद बाबा को मना करे मैया का मुख नहीं खुलेगा। हाँ, और मना करना संभव भी नहीं है। बड़े जेठ हैं उपनंद जी, उन्होंने भी हाँ कर दिए। अब तो सब बात ही समाप्त हो गई मेरे कुछ कहने सुनने के पहले। और उपनंद जी कछु कहें ब्रज में वो तो वेद वाक्य हो जाए। और ऊपर से महर्षि शांडिल्य ने भी मुहूर्त निश्चित कर दिया। अब क्या करेंगे नंदराय जी भी? ये मनमोहन हट पकड़ लेता है तो मानता नहीं। मैया ने सुना कि ये कहता है गौशाला में जाकर खड़ा हो जाऊंगा, सब पशुओं को ले जाऊंगा। चलो अच्छा है, कम से कम पूजन के लिए मान गया, मुहूर्त के लिए मान गया, इतना ही बहुत अच्छा है। अब कल से गौचारण प्रारंभ होना है, तो जितने बाल सखाएं बड़े उमंग में हैं। अच्छा, ये जो बालकृष्ण है वन में जब जाते हैं तो सखाओं के साथ केवल मोर पंख ही नहीं, हंसों के पंख, तोतों के भी पंख को धारण कर लेते हैं। और कहीं कहीं इकट्ठा करते हैं हंस के पंख, तोतों के पंख, और किसी किसी गैया के, बछिया के मस्तक पर बांध देते हैं। कोई पंख ले आएंगे कहेंगे ये कामदा के लिए है, कोई पंख ले आएंगे कहेंगे ये नंदिनी के लिए है, कोई कोई कहेंगे अरे ये तो अरुणा के कंठ में लगा दूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो गुंजा इकट्ठा करो, मणियाँ ले लो, पुष्प ले लो, पत्ते पल्लव ले लो, पूरे दिन व्यस्त रहो। आज कोई खेल सूझ थोड़ी रहा है, क्यों? कल से गौचारण होना है। और जब वन से लौटे, गौवत्स चारण करके जब आज लौटे, क्योंकि कल से तो गौचारण करना है। तो लौटकर भगवान श्री कृष्ण बलराम, उनके सखा, अपना अपना जो संग्रह कर रखा है अपनी मैया को दिखा रहे हैं। यशोदा मैया को दिखा रहे हैं, माता रोहिणी को दिखा रहे हैं, नंद बाबा को दिखा रहे हैं। सब जो बड़े गोप गोपियाँ हैं ना, उनको दिखलाने के लिए दौड़ रहे हैं चारों ओर ये बालक। क्यों? जिसने जो जो संग्रह किया है वन में, इकट्ठा किया है, वो अपने संग्रह को सर्वश्रेष्ठ मानता है। बच्चों में खूब उत्साह है। अच्छा,
अब नंदगांव हो या बरसाना, सब बालकों का जो गौचारण संस्कार है कल ही होगा। ब्रज में संस्कार अलग अलग होने की प्रथा नहीं थी। अभी तक बात अलग थी, बालकृष्ण गोकुल में थे, बरसाना बहुत दूर है, पर नंदगांव बरसाना तो अगल बगल ही है। तो दोनों गांव के बीच में बहुत बड़ा मंडप बन गया, गोपों ने बना दिया। गोप गोपियां सब तो व्यस्त हैं। गणेश जी सोच रहे भैया तुम लोग ऐसे ही व्यस्त रहो, दिन भर रात भर ऐसे ही व्यस्त रहना है। क्यों? सारे भवन सजेंगे, द्वार स्वच्छ होंगे, मार्ग बुहारे जाएंगे, मंडप सजाए जाएंगे, बहुत काम है ना। सुबह तो पूजन होना है गणेश जी का। गोबर का लेप हो रहा है, कलश सज रहे हैं, केले के खंभे तैयार हो रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, द्वारों को सजा सजा के तोरण सजाए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी चित्रकारी भी हो रही है मार्ग के दोनों ओर। ध्वजा, पताका, तोरण, पुष्प, पुष्पों के हार। भाई दिन रात मिलाकर सबने मिलके सारी सज्जा पूर्ण कर ली। कल तो यज्ञ होगा, सब पशुओं की भी पूजा होगी, पशु के पालकों की भी पूजा होगी, देवताओं की, ब्राह्मणों का पूजन होगा। बहुत काम है ना। दिन रात में भी हो जाए तो बड़ी बात है, पर हो रहा है। गणेश जी महाराज विराजमान है। और मंडप में ब्राह्मणों ने पहले ही वेदियों पर मंडप बना लिए, रात में ही हो गए। जितने गोप हैं सब मंगलमय द्रव्य ले आए। चंदन है, सुगंधित औषधियाँ हैं, तीर्थों का जल है, दुर्वा है, कुश है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत है, तिल है, मधु है, शर्करा है, दूध है, दही है, जो चाहिए, घी है, सब तैयार कर लिया। ये गोपों ने तैयार कर लिया, ब्राह्मणों ने वेदियाँ बना ली, और गोपियों को तो भाई सबके हिसाब से ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। इनका परिश्रम विशेष रहता है। कल के यज्ञ का भोग बनाना है, गौ पूजन का अलग भोग बनेगा, कुछ ब्राह्मण खाएंगे, सारे गोकुल को भोजन की सबकी तो भोजन सामग्री बननी है। और फिर गोपों को, उनके बालकों को, गायों को, बैलों को, बछड़ों को भी तो सजाने के लिए कुछ वस्त्र, कुछ झूल, कुछ रत्न आभूषण वो भी तो निकालने हैं, उनको भी तो स्वच्छ करना है। पर गणेश जी देख रहे हैं कि भगवती लक्ष्मी स्वयं सब सिद्धियों को लेकर सेवा में लगी हैं। मेरी माँ अन्नपूर्णा बड़ी व्यस्त है, पर सब सावधान है। सावधान कैसे हैं कि किसी भी गोपी को, गोपों को इनकी उपस्थिति का आभास न हो जाए। अगर आभास भी हो गया तो सेवा का सौभाग्य समाप्त हो ही जाएगा। क्यों? इनका तो पूजन होने लगेगा भाई, ये तो देवी देवता हैं। तो आभास न हो जाए, और सब लग गए काम में। अरे उन श्याम सुंदर के जो मन में संकल्प उठ जाए, जो लीला आ जाए, उसका तो अनुमोदन ही करना पड़ता है सबको। भगवान आज तो इनको श्रृंगार ही करने दो, साज सज्जा घरों की, गौशालाओं की, पूरे मार्ग में पूरी रात प्रकाश जलते रहे, इतनी व्यवस्था की गई। अब सब जगह आने जाने से बड़ा कोलाहल भी तो हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण के अपने सखाओं के साथ बड़ी रात तक, बहुत रात बीत गई, क्योंकि सब तो आगे पीछे ही काम कर रहे हैं। गोप गोपी अकेले क्या करेंगे घर में, यहीं खेलो। बहुत रात बीत गई, और बार बार मैया आकर कहती है, कन्हैया सो जा, कन्हैया सो जा, सुबह से पूजन है, महर्षि जल्दी आ जाते हैं, सो जा, थोड़ा विश्राम कर ले। पर आज तो भैया गजब हुआ। क्या हुआ? सब सखा
आज नंद भवन में ही रात को भोजन करके सोए हैं। बहुत रात तक गौशालाओं में, मंडपों में दौड़ते भागते रहे, क्योंकि सबके मन में जिज्ञासा है, सब बात आज ही जान लो, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, इसका क्या होगा, ये कहाँ लगेगा, फलाने देवता की वेदी कौन सी है, उसकी वेदी कौन सी है, महर्षि कहाँ बैठेंगे कल, बाबा कल कहाँ बैठेंगे, कपिला कल कहाँ खड़ी रहेगी, और धर्म वृषभ वो बैल कहाँ खड़े होंगे। अनंत प्रश्न है भैया, एक तो इतना काम, ऊपर से इनके इतने प्रश्न। पर सारी बात आज ही सुन ले, इतना समय उनके पास भी नहीं है। कुछ पूछा, कुछ सुना, कहीं दौड़ गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान अब बहुत थक गए सब, आज तो यहीं पे सब विश्राम करें, आगे के प्रसंग में पूजन करके गौचारण आरंभ हुआ है। बोले श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की है, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण, जय श्री सीता। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो जी जो कोई सबको जय श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय श्री, जय जय श्री गुरु महाराज जी, जय श्री गुरु महाराज जी की भगवान जय हो। बोलो जी जो कोई आप कैसे हैं? सब आनंद है जी, कृपा है, जय श्री राम, जय जय श्री गुरु महाराज, सब कृपा है, सब बढ़िया, सब आनंद है प्रभु के साथ। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री शरणागत वत्सल भगवान